आपको और प्रमाण दिखाएंगे जो आप देख के दंग रह जाओगे। ये आप देखिए, इसके यही उत्पत्ति है 2:18 3.14, इसमें लिखा है नंबर 8 में। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। अब बताइए, परमेश्वर जो है यहोवा परमात्मा, वो दिन के ठंडे समय वाटिका में घूमता फिरता भी था और निराकार भी है। बताओ। तो जमसी की एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। अभी मैं आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जिसको देखकर मैं बहुत हैरान हुआ। आप लोग रामपाल को तो ज़रूर जानते होंगे, जो संत है, और उसके कुछ चेले हैं जो हमेशा से बाइबल को गलत साबित करने में लगे रहते हैं। और आज एक वीडियो जो मेरे पास निकल कर आया है उसमें आप लोग देखेंगे कि ये लोग किस प्रकार से बाइबल के परमेश्वर यहोवा को बता रहे हैं कि बाइबल का परमेश्वर यहोवा वो निराकार परमेश्वर नहीं है, उसका आकार है। किस प्रकार से बाइबल की आयतों को लेकर वो इस बात को साबित करने पे लगे हुए हैं। देन आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ सच्चाई बताऊंगा। तो आइए इस वीडियो को देखिए एंड इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज का हमारा विषय होगा कि परमात्मा साकार है या निराकार। आज हमारे साथ कुछ धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपने धर्म शास्त्रों के साथ। तो आज हम उनके धर्म शास्त्रों से इस चीज को खोजेंगे कि परमात्मा की वास्तविक स्थिति क्या है, वो साकार है या निराकार। मेरा नाम आचार्य परमानंद वेदांती है। मैं विद्यापीठ से आया हूँ। मेरा नाम लखविंदर सिंह है। मैं श्री अमृतसर साहब तो आया जी। तो लखविंदर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हो? मैं लखनऊ से आया हूँ, मेरा नाम इकबाल है। गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ मिस्टर डिसूजा फ्रॉम बेंगलोर। तो डिसूजा जी भी हमारे साथ बेंगलोर से जुड़ गए हैं। जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनके भगत हैं और हरियाणा हिसार से आए हूँ। ईसाई धर्म के अनुयायी भी अभी जुड़ चुके हैं, उनसे भी मैं ईसाई धर्म ग्रंथों से परमात्मा की स्थिति के बारे में जान लेता हूँ। तो सर हमें बताइए, क्रिश्चियनिटी और बाइबल परमात्मा को कैसा बताता है? क्या वो साकार बताता है या निराकार? वो फॉर्म में बताता है या फॉर्मलेस? देखिए सर, ऐसा है कि हमारी पूरी क्रिश्चियनिटी में और हमारे बाइबल में ये माना जाता है कि गॉड इज फॉर्मलेस, मतलब परमात्मा का ना ही कोई आकार है, ना ही कोई रंग रूप, ना ही कोई बॉडी एग्जिस्ट करता है। ही इज टोटली फॉर्मलेस। बट आजकल के कुछ लोग तथाकथित कुछ बुद्धिजीवी समाज में ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, समाज में ये भ्रम फैला रहे हैं कि परमात्मा इज इन फॉर्म, परमेश्वर साकार है। बट इट इज टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आई विल नॉट एग्री दिस कॉन्सेप्ट। हमारे बाइबल में और हमारे पूरे क्रिश्चियनिटी में कहीं इसका कोई तथ्य और प्रमाण नहीं है कि गॉड इज इन फॉर्म, परमात्मा साकार है, परमेश्वर निराकार है, गॉड इज फॉर्मलेस। और मैं अपने इस निर्णय पे अटल हूँ। जैसा अभी ईसाई धर्म के अनुयायी ने बताया कि ईसाई धर्म में और होली बाइबल में ये प्रमाण है, ये प्रूफ है कि परमेश्वर निराकार है, गॉड इज फॉर्मलेस है। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। अब मैं संत रामपाल जी के अनुयायियों से जानता हूँ कि वास्तव में पवित्र बाइबल में गॉड की क्या एग्जिस्ट है, मतलब क्या वास्तव में वो साकार है या निराकार, उसका क्या अस्तित्व है, हम बाइबल के प्रमाण से जानेंगे। तो सर हमें बताइए, संत रामपाल जी महाराज बाइबल से क्या प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा साकार है या निराकार? जी देखिए, हमारे जो गुरुदेव हैं संत रामपाल जी महाराज, वह सभी सदग्रंथों के आधार से प्रमाणित करके उन्होंने बताया है और बताते रहते हैं। इंटरनेशनल चैनल पे खोल के बताते हैं, प्रमाणित करके दिखाते हैं। वह परमात्मा साकार है, सहशरीर है, नर रूप है, उसका नाम कबीर है, कबीर देव है, वो काशी वाला कबीर है। जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन धर्म है, उसमें भी परमात्मा साकार है और सहशरीर है। तो थोड़ा सा मैं आपको क्रिश्चियन धर्म के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 1400 वर्ष पहले जो हजरत मोहम्मद जी थे, उनको जो ब्रह्म भगवान है, जो ये जो सनातन धर्म है उसमें जिसको ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी का पिताजी कहा जाता है, उसी ब्रह्म भगवान ने कुरान शरीफ का ज्ञान 1400 वर्ष पहले हजरत मोहम्मद जी को दिया, जो आज कुरान शरीफ के रूप में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के पास मौजूद है। इससे पहले उसी का ज्ञान देने वाले, क्रिश्चियन का भी ज्ञान, बाइबल का भी ज्ञान देने वाले वही ब्रह्म भगवान है जिन्होंने बाइबल का ज्ञान दिया। तो बाइबल और कुरान, इसी तरह इनकी दो पुस्तक और है, तौरेत और जबूर।
इनका ज्ञान एक प्रभु ने दिया है। ये पूरी क्रिश्चियनिटी भी मानती है, पूरा इस्लाम मजहब भी मानता है और पूरा यहूदी धर्म भी मानता है कि इंजिल, तौरेत, जबूर और कुरान मजीद का ज्ञान देने वाला प्रभु एक ही है। तो अभी बात आई जो जोसेफ जी कह रहे थे कि आपके उनके होली बाइबल में परमात्मा निराकार है, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित कर इंटरनेशनल चैनल पे प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ प्रूव करके दिखाया है कि वो परमात्मा साकार है, सहशरीर है। वो प्रमाण आज आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए आप, ये देखिए, ये है पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल अर्थात पुराना और नया धर्म नियम, ये इनके बेंगलोर से छपी हुई है। और ये द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, यहाँ से ये इनके फोन और फैक्स हैं। ये देखिए, द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑल राइट रिजर्वर्ड, ये इनके फोन और फैक्स हैं। ये देखिए, इसके हम उत्पत्ति ग्रंथ में आते हैं 26 नंबर पर। ये सृष्टि रचना है, सृष्टि का वर्णन। ये उत्पत्ति है 1125, इसमें है 26 नंबर पे आते हैं। इसमें जिसको आज हमारे बाइबल को मानने वाले धर्म के लोग, पादरी लोग, वो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है 26 नंबर पे, फिर परमेश्वर ने कहा, जिसको ये अपना गॉड कहते हैं, इसमें लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। आगे लिखा है 27 नंबर पे, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो अब एक बात बताइए कि इसी उत्पत्ति ग्रंथ में, बाइबल में प्रमाणित है कि उस परमेश्वर ने नर और नारी करके सृष्टि की, अपने स्वरूप में की, अपनी समानता में की। तो बताइए, जब अपने ही स्वरूप के अनुसार उसने नर और नारी की उत्पत्ति करी, तो किसी व्यक्ति कोई कहता है कि ये मेरा स्वरूप है, तो क्या वो निराकार हो जाता है? और आपको और प्रमाण दिखाएंगे जो आप देख के दंग रह जाओगे। ये आप देखिए, इसके यही उत्पत्ति है 2:18 3.14, इसमें लिखा है नंबर 8 में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। अब बताइए, परमेश्वर जो है यहोवा परमात्मा, वो दिन के ठंडे समय वाटिका में घूमता फिरता भी था और निराकार भी है। बताओ, क्या ये हो सकता है कहीं? आगे देखिए 21 नंबर पे, तो अब आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ता? नहीं, जब से ये सोलर, क्या ये हो सकता है कहीं? आगे देखिए 21 नंबर पे, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। बताइए, अंगरखे भी बनाए और पहना भी दिए, फिर वो निराकार कैसे हुआ? और आगे देखिए, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इसका मतलब वो कह रहा है कि मनुष्य हम में से एक जैसा हो गया। इसका मतलब यहोवा परमेश्वर अकेला नहीं, उनसे अन्य भी और परमेश्वर है, वो मनुष्य वृत्त हैं, साकार हैं, सहशरीर। प्रमाण के लिए देखिए, एक इसी में प्रमाण आता है उत्पत्ति के 7:26 और 18.22 में, इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। अब्राहम मरमे के बाज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। यह एक इब्राहिम था, एक भगत था परमात्मा का, यहोवा परमेश्वर का। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिए, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, उसके पश्चात आगे बढ़ें। आप एक बात बताइए, इस बाइबल में ही प्रमाण है, ये हमारे भाई कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है। इसमें साफ साफ लिखा है कि वह यहोवा जो परमेश्वर है इब्राहिम को पेड़ के नीचे मिला। नीचे इब्राहिम जी खड़े थे, ऊपर दर्शन दिए और इब्राहिम ने कहा कि मैं आपके पैर धोने के लिए पानी लाता हूँ, रोटी का टुकड़ा लाता हूँ। उसको दंडवत प्रणाम भी किया और उसने उसको दर्शन भी दिए। तो ये तो एक अचरज सी बात है कि सारा कुछ प्रमाण है, फिर भी ये कहते हैं निराकार है। इनके ऊपर ये क्या कहना चाहते हैं? क्या है इनके पास कोई जवाब? ठीक इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने, हमारे गुरु जी ने इंटरनेशनल चैनल पे 2012 से लेकर और अभी तक
खुली चुनौती दे रखी है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत साबित करो, पर आज तक इनके पास कोई जवाब नहीं आता। यह सिर्फ और सिर्फ अपने अज्ञान पे ही दृढ़ है। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी पोल खोल के और सारे प्रमाण के सहित दिखा दिया कि वह परमात्मा साकार है, सह शरीर है, नर रूप है। निराकार का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं होता। देन दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो ध्यान से देख लिया होगा। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखिए, परमेश्वर का मतलब क्या है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर मतलब जितने सृष्टि को बनाया, धरती आकाश सब कुछ परमेश्वर ने, जब कुछ नहीं था तब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया। क्या आपको लगता है परमेश्वर मनुष्य का रूप नहीं ले सकता? क्या मनुष्य किसी भी आकृति में नहीं ढल सकता? वो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है वो आकार ले सकता है ना। जिसका कोई आकार नहीं है वो आकार ले सकता है, वो आकार बदल सकता है। जैसे पानी होता है, पानी का कोई आकार नहीं होता, लेकिन पानी को जैसे सांचे में आप डालोगे वो वैसे ही, आप बोतल में डालोगे तो बोतल के जैसे दिखेगा, अगर आप ग्लास में डालोगे तो गिलास के जैसे दिखेगा, अगर आप समुद्र में रखोगे तो वो बड़ा हो जाएगा समुद्र के समान, अगर डब्बे में डालोगे पानी को तो डब्बे के समान दिखने लग जाएगा। वो जैसी चीज़ में डाला जाता है वो वैसा आकार लेता है। तो परमेश्वर निराकार है, परमेश्वर एक आत्मा है, और वो आत्मा है वो चाहे जैसे, वो जैसा। परमेश्वर का मतलब अगर आप लोग समझ जाओगे तो मुझे लगता है कि फिर आप लोग कभी भी इस बात पे डिबेट नहीं करोगे। परमेश्वर का मतलब होता है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और यहाँ पे इन लोगों ने बताया कि जब आदम और हवा पृथ्वी पर टहलते थे तो परमेश्वर ठंडे समय में उनसे मिलने के लिए आता था, तो मिलने के लिए आता था, उन्होंने अंग रखे, बनाए, पहनाए, तो परमेश्वर मिलने के लिए आता था, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को देख नहीं सकता। शरीर परमेश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकता, आत्मिक माहौल में देख सकता है। तो परमेश्वर जब उनके पास में आता था तो वो कोई ना कोई आकृति लेकर आता था, वो कोई ना कोई ऐसा स्वरूप लेकर आता था ताकि मनुष्य के साथ, आदम और हवा के साथ बातें कर सके। तो वो हो सकता है मनुष्य का रूप लेकर आता। अब आप लोग बताइए, इन्होंने ये बताया कि जो परमेश्वर था, जब मनुष्य को उन्होंने बनाया अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर निराकार है, और जो परमेश्वर को जो स्वरूप अच्छा लगा कि हाँ ये इंसान मेरा, उस स्वरूप का मतलब क्या है? परमेश्वर का जैसा स्वभाव है उस स्वभाव में उसने मनुष्य को बनाया, और उसको बनाया और फिर पृथ्वी के ऊपर रखा। और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम इस वृक्ष का फल मत खाना, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया। लेकिन उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और वही किया जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए मना किया था, और उस वजह से पृथ्वी के ऊपर पाप आया। ये अलग टॉपिक है। दिन मैं यहाँ पे क्लियर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो चाहे जैसे आकार ले सकता है, वो चाहे जैसे शक्ल में आ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल और लिया कि जब अब्राहम बैठा हुआ था तो 3 लोग वहाँ पर आए, तो वहाँ पे यहोवा परमेश्वर भी था। देन यहोवा परमेश्वर, बाइबल कहती है कि मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह जो मनुष्य की समानता में इस पृथ्वी के ऊपर आया, मनुष्य बनकर आया। बाइबल कहती है स्वर्ग का सारा सिंहासन छोड़कर वो मनुष्य का बोझ उठाने के लिए, मनुष्य के पापों के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आए ताकि उनके पाप क्षमा किए जाएं। परमेश्वर ने आकर ये बलिदान दिया। तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप लोग इस बात को समझिए। और अगर मैं ये डिबेट करने के लिए बैठा हुआ हूँ कि परमेश्वर आकार का है, परमेश्वर निराकार का है, परमेश्वर ये है, प्रभु वो है, तो मुझे लगता है कि मुझे पहले परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है, तब मैं समझ पाऊँगा कि एक्चुअली परमेश्वर का मीनिंग क्या होता है। तो पहले परमेश्वर को समझो, उसका मीनिंग क्या होता है, तब आप समझोगे कि वो आकार ले सकता है या फिर नहीं ले सकता, वो निराकार होता है या फिर नहीं होता है। एंड मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो रामपाल बाबा है, जो संत है, वो हमेशा ये कहता है कि भाई मैं खुद ईश्वर हूँ, मैं खुद ईश्वर हूँ, उनका ये बोलना है। तो भाई जो खुद इंसान अपने आप को ईश्वर बता रहा है तो उसे परमेश्वर की क्या मीनिंग पता होगी, देन वो अलग टॉपिक है। बाकी मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, आपका क्या राय इस वीडियो के ऊपर है वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि परमेश्वर निराकार है, वो आकार भी ले सकता है, वो चाहे जैसी कंडीशन में आ सकता है, वो चाहे जैसी आकार में ढल सकता है, वो परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया, जब कुछ नहीं था तब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया। तो क्या परमेश्वर आकार में नहीं आ सकता? आ सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, बस उसका नेचर है, वो एक आत्मा है, वो चाहे जैसे कर सकता है, ये उसका एक नेचर है, इसकी प्रकृति है परमेश्वर की कि वो आत्मा है, वो एक ताकत है, वो एक एनर्जी है, वो चाहे जैसी रूह बदल सकता है ना। आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल पे पहली बार आए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।